पुरुष आयोग होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आज ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं कि दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है, लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है कि एलुमनी के नाम पे जो पुरुष हैं उनको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। वो कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और अपनी फैमिली से भी चीज़ें बता नहीं पाते हैं और आत्महत्या करने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता। सौरभ तो जान से चले गया, अब मुस्कान और साहिल के लिए कोई ऐसा एडवोकेट खड़ा हो जाएगा जो एकदम साबित ऐसा कर देगा कि गलती सौरभ की ही है। तो यहाँ पर लड़के को विलन बनाना बहुत आसान है। गर्ल्स इसका एडवांटेज ले रही हैं। मैं भी बेटी का बाप, तो मैंने भी देखा अपने घर पर मैक्सिमम लड़कियों को चाहिए पैसा, नथिंग एल्स। गर्ल्स हैं, सबको पैसा एक आदमी इसीलिए के पास ऐशो आराम, वो शौक उनके पूरे हों। जहाँ से बाप से मिलता नहीं है वो बॉयफ्रेंड से मिलेगा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, दिन भर तो यही मटर गश्ती करते रहते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? My name is Nishita. इशिता। Nishita. निशिता, क्या करती हैं आप? I am currently a student. स्टूडेंट। मैम एक बात बताइए कि पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? पुरुषों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? Yeah, definitely I think it should be a thing because there are many cases nowadays that are against male and उसकी वजह से कई ज़्यादा suicide, mental health issues and the problem faced by the family is just immense. So I believe that there should be a good legal reform for that. लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी सारे ऐसे केसेस निकल कर आए हैं बाहर। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अतुल सुभाष केस, उसके बाद दिल्ली में भी मॉडल टाउन में एक केस रजिस्टर्ड हुआ था, एक पुरुष ने सुसाइड किया। उसके बाद आगरा में भी एक पुरुष ने सुसाइड किया। अब मेरठ मर्डर केस, मेरठ में तो मर्डर ही कर दिया। तो इन सब सिनेरियो के बाद पुरुष आयोग अगर बनना चाहिए तो पुरुषों को भी उतनी सेफ्टी की जरूरत है जितनी महिलाओं को है। Yeah, definitely. That's what I said because it's all about pain and suffering of the family. The one who is dead. The rest of the life is the family who have to suffer from it. And then the child, the second person is the child who suffers a lot. She is 6-year-old. Yeah, that's the problem. अब उसके पर भी केस चलेगा and then that's the case that अब हर कोई इससे सफ़र करेगा। उस लड़की की फैमिली तो करेगी but the most is the person is going to suffer is the child. So I believe that there should be some मैम अभी मेरठ मर्डर केस में एक नया अपडेट आया है, अगर आपको पता है। अभी ये खबर आ रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। with his lover or someone, right? ये कंफर्म नहीं है लेकिन वो प्रेग्नेंट है। Yeah. अब उसके बाद तो उस पे तो वो केसेस नहीं लग सकते, उससे उस तरीके की सज़ा नहीं मिल सकती। अगर आपके हाथ में कानून होता और अगर आप इस केस का इन्वेस्टिगेशन करी तो आप उनको क्या सज़ा देती? आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्कान। See, I cannot tell what judgment would have. Yeah, that's what I'm saying. I cannot come to a conclusion without the basic evidences. So that's the thing that ये सब चीज़ें actually start का से भी we have to scratch from the edge. So that's how we are going to know that what problem it happens कि ऐसा हुआ क्यों, problem कहाँ से शुरू हुई, how it built it up, and that's all something which we have to look forward. And in fact, for the jurisdiction as well, this is the main thing. So coming to a conclusion, I'm not saying that she did something really good, but she's horrible person by heart now, I guess. But for a fact, we have to scratch from the edge. बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर उसकी भी गलती होगी, अगर हम सौरभ की भी गलती मान के चले, लेकिन इस तरीके से हत्या नहीं करनी चाहिए, मारना नहीं चाहिए था, बॉडी के 15 टुकड़े नहीं करना चाहिए था, राइट? यू आर सेइंग एग्जैक्टली दिस। Yes, you cannot, in any case, even if a person is cheating on you, take a divorce, get separated, but don't come to a point where you have to put yourself into a sphere where you are walking on the peripheral of a pedestrian. So I believe that it's very intrigued and it's not good. थैंक यू सो मच। Thank you. निशिता, थैंक यू। हाँ, सभी को किसी न किसी तरीके की सिक्योरिटी सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो अच्छा है सबके लिए कोई ना कोई खड़ा हो, आवाज़ उठाए। नहीं तो क्या सवाल ये है, हमारे देश में आज पुरुष इतने ज़्यादा प्रताड़ना के शिकार हो गए हैं कि उन्हें समाज में सुरक्षा की ज़रूरत है, पुलिस प्रशासन उनके लिए थोड़ा काम करे और एक्टिव हो जाए। हाँ बिल्कुल, होना चाहिए सिंपली। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों से इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है। अभी मेरठ में मर्डर केस हुआ, उससे पहले कुछ जो पति हैं सुसाइड कर चुके हैं। अपने हाईलाइट तो कभी ना कभी हो जाता है, बट इशूज़ तो हमेशा से है ना, तो जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लेने चाहिए। ये ऐसा नहीं कि जब हाईलाइट हो तभी आप कोई स्टेप्स लो या कुछ आवाज़ उठाओ, ये तो आपको हमेशा से सोचना चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, चाहे वो मेंस हो चाहे विमेंस हो। एक मीम बड़ा वायरल हो रहा है, पूरा मर्द समाज डरा हुआ है महिलाओं से। एक्चुअली सुरक्षा तो हर किसी को चाहिए होता है, और पुरुष हो या महिला हो। अब ऐसा समाज है हमारे देश का कि बरसों से अभी हम
ये सुनते चले आ रहे हैं कि ये देश पुरुष प्रधान है। वही वही, ये देश हमेशा से पुरुष प्रधान देश रहा है, जहाँ पर पुरुष अपने आप को बलशाली मानता है, शक्तिशाली मानता है, लेकिन आज और पुरुष अभी भी है पुरुष प्रधान ये देश। बस कुछ चीजें हैं जो मतलब अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है, जैसे कुछ अपने लॉस में भी है, थोड़ा सा डिफेक्ट्स हैं, उनको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और बहुत पुराने लॉस हैं, तो वो हमें चेंज होना ज़रूरी है। तो हम जैसे मतलब पुरुषों को भी एक इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलना समान चाहिए। अधिकार जब तक नहीं मिलेगा, दैट इन केस अगर एक लड़की एक लड़का दोनों साथ में, और गलती अब यहाँ पे किसी की भी हो, अगर लड़की जाती है तो हमारा जुडिशरी सिस्टम भी यही है कि प्रेफरेंस देता है लड़की को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो फैक्ट बिना वो किए किसी के ऊपर एक होता नहीं, एक मीडिया ट्रायल या फिर लोगों का एक विचार बन जाता है कि भाई ये है नहीं, इन्होंने गलती किया होगा। तो जैसे अभी चहल और धनश्री का केस चल रहा है, चहल और धनश्री का, तो उसमें भी लोग धनश्री को पहले भी बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं, और चहल का भी है, ऐसा नहीं है कि ठीक है। अब उसमें हमको सच्चाई नहीं पता है क्या नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लड़कियां चहल को ब्लेम करती हैं। वही बात है ना कि जो जब धनाश्री है कैपेबल है कमाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमारे लॉ में ऐसा कुछ है नहीं। लॉ क्या होता है ना, मेजॉरिटी पीपल्स को देख के बनाया जाता है। इन केस कोई चीज़ एक्सेप्शंस है ना, तो वो एक्सेप्शंस को नहीं लिया जाता है। एक्सेप्शंस इन द से अब कोई 10 आदमी है, उसमें से एक खराब निकल गया तो उसके लिए लॉ नहीं रहेगा। हमको 10 का बेनिफिट देख के चलना है ना, तो 10 में अगर 9 है अच्छे, तो उनको 9 के लिए हम लॉ बनाते हैं। अब किसी एक पर्सन को माइंड में रख के लॉ बनाएंगे तो फिर ये मेजर पूरे समाज को देखकर ये कानून बनाना होगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होना चाहिए, लॉ में अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। सर पुरुष आयोग बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, क्या लगता है? देखिए, पुरुष आयोग तो डेफिनेटली बननी चाहिए, और इस कानून के तहत कानून अभी बहुत कमज़ोर है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार कमजोर है, बहुत कमज़ोर है। इसीलिए कमज़ोर है कि आज अब देखिए कि अगर कहीं पे रेप हो रहा है या कहीं तलाक का डाइवोर्स का केस आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है ना कि अब कुछ दिन प्रोसेस चलेगा कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट खुद जो है लड़की को ही पैसा दे करके सॉल्यूशन के लिए बोलेगा, और वो ऐसा बोलेगा कि उसी कानून के तहत पढ़ा हुआ वकील जो है उसके विपक्ष में खड़ा होकर के उनके तरफ से सफाई दे देगा। अभी सौरभ साहिल का केस देख लीजिए, सौरभ तो जान से चले गया, अब मुस्कान और साहिल के लिए कोई ऐसा एडवोकेट खड़ा हो जाएगा जो एकदम साबित ऐसा कर देगा कि सौरभ खुद पेरेंट्स से भाग करके शादी किया हुआ था, तो गलती सौरभ की ही है। तो यहाँ पर विलन, देखिए लड़के को विलन बनाना बहुत आसान है, खासकर संविधान कानून तो। और अभी लखनऊ कोर्ट का मामला आया है 2 दिन पहले का, कि वो कह रहा है कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना ये बलात्कार के बराबर नहीं है या रेप के आरोप में नहीं आता है। अब देखिए कोर्ट इस तरह का बात कर रहा है। मैम अभी जो हमारे देश की हालत है वो कहीं ना कहीं पुरुष लाचार महसूस कर रहा है अपने आप को और बेचारा। बहुत सारे ऐसे केसेस पिछले कुछ महीनों में निकल कर आए हैं, तो एक बार बार मुद्दा उठ रहा है, पुरुष आयोग बनना चाहिए या फिर सामान्य अधिकार मिलना चाहिए महिलाओं को भी पुरुष को भी? मेरे ख्याल से तो सामान्य अधिकार मिलना चाहिए। कोई भी जेंडर हो, सेफ्टी और सिक्योरिटी तो एक बेसिक नीड है, चाहे किसी कोई भी जेंडर हो। तो अगर पुरुष आयोग बनता है तो ज़रूरी भी है, जैसे अगर महिलाओं की सेफ्टी है तो वो ज़रूरी है, तो ज़रूरत तो दोनों की है। दोनों की ज़रूरत है। दोनों की जरूरत है, दोनों को सेफ्टी की जरूरत है। गर्ल्स के लिए है तो बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, पुरुषों के लिए। मतलब अगर गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए भी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ये आज क्यों ये मुद्दा उठा? बिकॉज गर्ल्स इसका एडवांटेज ले रही हैं। आई थिंक वो सही नहीं है बिल्कुल ही। उनको मतलब ये दे गया है कि हाँ तुम्हें कुछ गलत हो रहा है, तुम कंप्लेन करो तो बॉयज़ के खिलाफ एक्शन हो गया। उस चीज़ को वो एडवांटेज डिसएडवांटेज ले रही हैं, लाइक कि अगर उनका मन है किसी से रिवेंज लेने के लिए तो भी उसे वो यूज़ कर रही हैं। कुछ भी है, लाइक वो गलत यूज़ हो रहा है, बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। आई थिंक तो ये नहीं होना चाहिए। अगर गलत यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो है हमारे कानून ने, हमारे संविधान ने महिलाओं को छूट दे दी है कि आप ये चीजें कर सकते हैं, वो चीजें कर सकते हैं, आप पे इल्जाम नहीं लगेगा। राइट, कई जगह वो ठीक है, कई जगह वो उन पे हैरेसमेंट हो रहे हैं तो वो अप्लाई कर रही है, बट कई जगह वो गलत यूज़ हो रहा है, तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। नहीं तो सवाल वही है, पुरुष आयोग बनना चाहिए। राइट, बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इतने सारे केसेस निकल कर आए हैं, हम अतुल सुभाष की बात कर लें, दिल्ली में एक सुसाइड हुआ, उसके बाद बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, उसके बाद पुरुषों को भी बचाने की जरूरत है। या मे बी होना चाहिए, बाकी तो जो कानून करे वही। थैंक यू। नमस्कार जी। अभी जो करंट सिनेरियो हमारे देश के हालात हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा, मेरठ मर्डर केस के बारे में जाना होगा। जी सुना है। तो इसके बाद एक चर्चा का विषय है कि पुरुष को कहीं ना कहीं उन्हें सेफ्टी की जरूरत है कि नहीं। हाँ, सबको सेफ्टी की जरूरत है, इसमें क्या है। लड़की लोग तो फंसा देते हैं उसको,
ब्लैकमेल करके। सबको अपने अपनी मतलब है, सेफ्टी की जरूरत है। जिस तरह आप बोलते हैं कि पुरुष कमीशन होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है वो महिलाओं के हित में, महिलाओं के लिए काम करता है, महिलाओं को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आज हमारे देश में हम लगातार महीने महीने ये खबर आते हुए देख रहे हैं, पुरुष कहीं ना कहीं प्रताड़ना का शिकार हो रहा है। ये बात तो सच्ची है कि औरतें कुछ ऐसी हैं जो कि आदमियों को फंसा देती हैं, उसमें फंसाती हैं बेमतलब में, अपनी गलती छुपाने के लिए आदमी को फंसा देती हैं। ये चीज़ सच्चाई है। तो इसमें आदमियों के लिए भी रूल एंड रेगुलेशंस बनना चाहिए। अच्छा मैडम, एक बात बताइएगा, ज़्यादा छूट देने के बाद कहीं ना कहीं लोग उस मौके का फ़ायदा उठाने लगता है। देखो, जो चीज़ अगर ज़्यादा एक्सेस ऑफ मिलेगी तो उस चीज़ का एडवांटेज हर लोग कोई उठाएगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो बराबर एडवांटेज सबको देना चाहिए। देखिए, हमारे बच्चे हैं, हम लोग को इंडिपेंडेंट दिया है, इसका मतलब नहीं ओवर इंडिपेंडेंस हो जाए। माँ बाप का फर्ज होता है उनके ऊपर नजर डाल के रखें, सर्विलेंस रखना चाहिए। तो एक दायरे में रहकर करेक्ट, लिमिट होनी चाहिए। सबके लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ओवर इंडिपेंडेंस हो जाओ, माँ बाप को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाओ, ये सही बात नहीं है। तो अभी आप लोग बहुत साल हो गए होंगे शादी के, तो अभी जो यंग मैरिड कपल हैं, जो इतनी चीज़ें हो गई हैं, कहीं ना कहीं डर भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें चलती है, क्या सजेशन देना चाहेंगे अपनी तरफ? अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, और अपनी जो भी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, पति है, पत्नी को लेके बाहर घूमो, नो टेंशन। अच्छा, एक और चीज़ कि लोग छुपाते बहुत है, तो क्या चीज़ ऐसी करें जो कि रिश्ता जो है हमेशा बैलेंस बना रहे? देखिए, बैलेंस में एक चीज चाहिए, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सिर्फ पैसे से पीछे भागने से नहीं होगा। बट दिल्ली एनसीआर में बोलूं, आपको बुरा लगे, यहाँ पर मैक्सिमम लड़कियों को चाहिए पैसा, नथिंग एल्स। मैं बोलता हूँ, मैं यही बोलूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं, सबको पैसा चाहिए। एक आदमी इसीलिए- के पास ऐशो आराम, वो शौक उनके पूरे हों। जहाँ से बाप से मिलता नहीं है वो बॉयफ्रेंड से मिलेगा, पढ़ाई लिखाई तो होती नहीं है, दिन भर तो ये मटर गश्ती करते रहते हैं। बुरा लगे तो मैं खुल्लम खुला के, मैं भी बेटी का बाप हूँ, तो मैंने भी देखा अपने घर पर। मेन चीज़ क्या है, लड़कों को में होता है, लड़कियों के पीछे भागना नहीं चाहिए। वर्क फॉर मनी, लेट गर्ल्स फॉलो यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस, ये मेरे लिए भी काम आएगा। थैंक यू। जो अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, महिला आयोग एक संस्था बनाया गया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि महिला के पक्ष, महिला के हित में बात करती है, लेकिन पुरुषों के लिए अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए? भैया मैं खुद एंटी फेमिनिस्ट ही हूँ, ज़रूरी नहीं है मैं फेमिनिज्म में बिलीव करूँ। बाकी दोनों के इक्वालिटी अगर है तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आर्टिकल्स आने चाहिए जिससे उनके भी उसमें हो, फेवर में हो चीज़ें। और तो क्या ही बताऊँ फिर। मेरठ में जो भी मर्डर हुआ है उसके बारे में हाँ, जानते पता है। हैं? क्या कुछ अपडेट आया नया, क्या कुछ बताना चाहिए? उसमें तो बस यही हुआ है ना कि वो ड्रम में उसका बॉडी पार्ट्स मिले हैं, वो तो गलत ही हो, मतलब ये घटना सुनकर आपको कैसा लगा, और आप अगर कानून होती तो क्या करते आप? पर्सनली तो अच्छा नहीं लगा था कि हाँ हो पाता तो उनको भी फिर अच्छे से वो सज़ा मिलनी चाहिए, लाइफ टाइम जेल हो जाए या कुछ वैसे हो जाए, और कुछ तो नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैडम आप क्या कहना चाहिए? एक्चुअली मुझे लगता है कि गलत है। अब वो लड़का करे या लड़की करे तो ऑफकोर्स लो तो इक्वली होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसको पक्का सज़ा मिलनी ही चाहिए, एंड जस्टिस उस लड़के को भी लेकिन क्या आपके हिसाब से पुरुष गलती करे या महिला गलती करे, दोनों को समान रूप से सजा मिलती है? नहीं, कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा सा फेवर में होता है, मानो ना। दोनों को बराबर मिलना चाहिए, इक्वालिटी। इतनी चीजें होने के बाद आप बेंगलोर के जो एक इंजीनियर थे उन्होंने सुसाइड किया, उसके बाद दिल्ली में एक, हाँ अतुल सुभाष, दिल्ली में एक केस रजिस्टर्ड हुआ, उसके बाद आगरा में भी, अब मेरठ वाला मर्डर केस। अब रिसेंट में इन सबको देख के तो उन्हें कोई बिल पास करना ही चाहिए मेल के उसमें। बाकी अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगी, पर होना चाहिए कुछ ना कुछ तो। मैडम आप क्या कहना चाहती हैं पुरुष आयोग को लेकर? आप भी एक महिला हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं के हित में काफ़ी ज़्यादा बात की जाती है। देखिए, मेरे हिसाब से पुरुष आयोग होना चाहिए, और इसकी मांग अभी क्यों उठ रही है? मुझे ऐसा लगता है इसकी मांग तो बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से मेल्स के साथ में गलत हो रहा है। आपने अभी देखा वीडियो 2017-18 का है, कौन सा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला अपने पति को ही पीट रही है, और शादी उसकी 2016 में हो गई थी। तो वो खुद, हाँ ये MP का है, मध्य प्रदेश का है, फिर उसके बाद थाने में पहुँचता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें पहले ही हो जानी चाहिए थी। अब मांग हो रही है ये सब चीज़ों की। हमने ये भी देखा कि भी मुस्कान वाले केस में भी इस तरीके से हुआ कि मतलब, अरे यार प्लीज़
मुस्कान वाले केस में भी इस तरीके से हुआ कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर जिस तरीके से अपने पति की हत्या कर दी। शायद मुझे लगता है कि ये जो इस तरीके के केस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं। इससे पहले अभी इसी की जो घटना हुई इसके 2 दिन बाद जयपुर में भी एक घटना हो गई, फिर औरैया ज़िले की भी मैंने आज घटना पढ़ी। कई सारी ऐसी घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हम पहले बात करते थे कि महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, दहेज के लिए उनको यातनाएं दी जा रही हैं। अब देखने को कुछ अलग ही मिल रहा है जिसमें जो एलुमनी की बातें भी सामने आती, जिस चक्कर में कई जो मेल्स हैं वो भी लगातार आत्महत्या करने के लिए जी जी मैडम, इससे 2 सवाल जुड़ता है। या तो सामान्य अधिकार हो, अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी अपराध करे तो सामान्य रूप से सजा मिले, या फिर पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि ये 2 चीजों में मामला फंस रहा है। देखिए, समान रूप से सजा भी मिलनी चाहिए और पुरुष आयोग है वो भी बनना चाहिए। जिस तरीके से महिला आयोग है, महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है पुरुष आयोग अभी मांग ज्यादा इसकी स्टार्ट हो गई है। मुझे ऐसा लगता है बहुत पहले हो जानी चाहिए। हाँ, कुछ जो केस आए हैं सामने उसके बाद में जो कुछ केस हाईलाइट हुए, सोशल मीडिया पे चलने लग गए, क्योंकि सोशल मीडिया अभी 4-5 सालों से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। तो इसके बाद हो सकता है पहले भी इस तरीके के केस हो रहे हो तो पता नहीं चलता होगा, लेकिन पुरुष आयोग होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आजकल ये चीज़ें बाद में देखने को मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं कि दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको सताया जा रहा है। लेकिन ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिल रही है कि एलुमनी के नाम पे जो पुरुष हैं उनको बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। वो कई बार डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और अपनी फैमिली से भी चीज़ें बता नहीं पाते हैं और आत्महत्या करने की कगार पे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास में इतना पैसा नहीं होता। क्या एक जो पुरुष है, क्या वो पूरी ज़िंदगी कमा रहा है? क्या किसी महिला से शादी कर ले, उसके बाद वो तलाक हो जाए, उसको देने के लिए कमा रहा है या अपनी फैमिली को देखने के लिए कमा रहा है? एक सबसे बड़ी चीज़ तो यही उठती है ना। और जो महिलाएं अपने आप को बोलती हैं कि हम बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर वही महिलाएं क्यों सबसे ज़्यादा आके एलुमनी की बात करने लग जाती हैं? वो क्यों पैसे लेने लग जाती हैं? सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया, आपको एलिमनी तब मिलती है जब आप कमा नहीं सकते हैं, जब आप सक्षम नहीं है पूरी तरीके से फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होते हैं, और आपके साथ में बच्चे भी होते हैं। शादी के बाद में आपको बहुत सारी चीज़ें संभालनी होती हैं और उसके बाद तलाक हो जाता है आपका, तो कई बार बच्चे भी आपके साथ में होते हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। जब आप कह रहे हैं एलुमनी, जैसे कि आपने अभी देखा चहल की, तो ये सेम सिचुएशन चहल और धनाश्री में भी होता है। धनाश्री की मैंने वीडियो बहुत पहले देखी थी, अभी की वीडियो की मैं बात नहीं कर रही हूँ। उन्होंने बहुत पहले एक वीडियो अपनी बनाई थी जिसमें कह रही थी मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद ही एक्टिंग करती हूँ, मैं तो एक वो भी हूँ, फैशन डिजाइनर भी हूँ, मैं तो अपने ऊपर इंडिपेंडेंट डॉक्टर भी कहती थी अपने आप, डॉक्टर भी कहती थी, इंडिपेंडेंट वुमेन बताती थी, खुद को वुमेन बताती थी। वो ये भी कहती थी कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो कमा खा सकती हूँ, ठीक है, मैं अपने और भी लोगों को कमा के खिला सकती हूँ, अपनी फैमिली को भी। तो आज वो सब चीज़ें कहाँ चली गई जहाँ पे आपने लगभग 4 करोड़ 70 लाख लगभग जो पैसे हैं वो 95 लाख, एग्जैक्ट डाटा अभी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन 4 करोड़ 50 लाख के हाँ, मैंने 75 लाख सुना था, 4 करोड़ 75 लाख के आसपास सुना था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम खुद को बता रही थी तो पैसे लेने के लालच में आ गई ना, तुम भी आ गई। ऐसे और भी महिलाएं जो लालच में आ जाती, भाई क्या दिखाना क्या चाह रही हो तुम, और लोगों को क्या समझाना चाह रही हो? तुम्हें लोग देखते हैं, फॉलो करती है, तुम जब इस तरीके से कर रही हो, खुद पहले मोटिवेट करती हो, भाई मैं इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, तुम भी कमा सकती हो, मेरे वीडियो देखो। अब तुम एलुमनी ले रही हो, अपने पति से तलाक ले रही हो, उसके बाद कह रही हो 4,75,000 लाख रुपए भी ले रही हो। इससे क्या दिखा रही हो कि भाई ले सकते हैं भैया? मतलब ये तो वही कहानी है, आप कमाइए भी और लूटिए भी, ये वही कहानी है। खैर, तो पुरुष आयोग बनना चाहिए आपके? बिल्कुल, पुरुष आयोग बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि जो ऐसे पुरुष हैं लगातार ऐसे केस सामने देखने को मिलते हैं, उनकी रक्षा हो सके और भाई वो भी अपनी शिकायतें और अपनी हेल्प के लिए वहाँ पे जाएं और पुरुष आयोग के तहत अपनी जो बातें वो रख सकते हैं। और बिल्कुल मैं थैंक यू, योर गुड नेम।